रिकॉर्डिंग रह जाती है नहीं तो। हाँ अभिलाषा जी बोली। दीदी, उनको जो रिद्धि प्राप्त हुई थी वो तो जब मुनि अवस्था में थी तब हुई थी। छूट जाने पर उनको पता चला ये अलग बात है, लेकिन प्राप्त तो रिद्धि उनको मुनि अवस्था ही में हुई थी ना, विष्णु कुमार मुनि को। तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि अवस्था ही में रिद्धि प्राप्त होती होगी मुनि ही के उसमें। ठीक है अनीता जी। दीदी ये देवों की भी होती है दीदी, जय जी, देवों की भी होती है विक्रिया रिद्धि तो। वो अलग उसके विक्रिया रिद्धि रचना। तो देवों की भी होती है। देवों देवों के तो वैक्रियक शरीर होता है, विक्रिया रिद्धि नहीं होती। ये रिद्धि भी होती है दीदी, वो जैसा शरीर माने वैसे मना लेते हैं वो देव। वो वैक्रियक शरीर के कारण है। अच्छा ठीक है। चलो लास्ट लेते हैं, शोभा जी बोलिए। दीदी इसमें दिया है कि औदारिक शरीर वाले, यानी ये औदारिक शरीर का ही प्रकार है। जो विक्रिया रिद्धि है ना, ये हाँ औदारिक शरीर का ही प्रकार है। हाँ वो तो अपन यानी ने ये पहले। नहीं है कि, ये जरूरी नहीं है कि मुनियों को होए। ये रिद्धि मतलब किसी को भी हो सकती है, जब औदारिक शरीर का ही प्रकार है तो। हाँ हो सकती है, लेकिन होती है कि नहीं है। अब आहारक शरीर भी औदारिक शरीर का ही मतलब वो आहारक, आहारक रिद्धि आहार वर्गणा से ही बनती है वो आहारक शरीर भी, लेकिन वो सिर्फ मुनिराज को होता है आहारक हाँ, शरीर। वो तो मुनि, आहारक शरीर तो मुनिराज को ही होता है। पर विक्रिया रिद्धि मेरे को लगता है कि मतलब किसी को भी हो सकती है, मुनि को छोड़ के। जरूरी नहीं कि मुनि को बस हो ये। हम्म। ठीक है, कोई उदाहरण ध्यान आ रहा है पुराण में से? पुराण में से उदाहरण नहीं आ रहा, पर ये हो सकती है, ये बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं कि मुनियों बस को है विक्रिया रिद्धि। ठीक है चलिए। चलो अभी अपन इस प्रकरण को ऐसा करते हैं। देखो भरत चक्रवर्ती थे, है ना? भरत चक्रवर्ती थे, उनकी 96 रानियां थी, और वह सबके महल में भी नहीं जा पाते थे, इतने बिजी थे। और एक राजा 96 हजार जगह पर कैसे पहुंचेंगे? तो उनके पास विक्रिया थी, इसके कारण वो मूल शरीर तो पटरानी के पास ही रहता था उनका, और बाकी सब मतलब उनका डुप्लीकेट शरीर जाता था सब दूर। उनकी विक्रिया से जो शरीर बनता था वो जाता था अन्य रानियों के पास। ठीक है, तो इससे ये तो सिद्ध हुआ कि केवल मुनिराज की नहीं होती है विक्रिया रिद्धि, अन्य मनुष्य, अन्य साधारण मनुष्य के भी हो सकती है, अन्य मनुष्य में भी किसी किसी को ही होती है वैसे तो। चक्रवर्ती का तो है ही उदाहरण अपने पास, पर मतलब केवल मुनियों के ही हो मुझे नहीं लगता कि ये आवश्यक है। देखो इसमें एक, इसीलिए मैंने वैक्रियक शरीर का एक अलग से प्रकरण निकाला है, वो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। वैक्रियक शरीर दो प्रकार का है, मूल वैक्रियक और उत्तर वैक्रियक। इनमें से मूल वैक्रियक की सबसे जघन्य अवगाहना सर्वार सिद्धि में एक हाथ प्रमाण है ना? वैक्रियक शरीर है ना सर्वार सिद्धि वाले देवों का। इसकी उत्कृष्ट अवगाहना सातवीं नरक पृथ्वी में 500 धनुष प्रमाण है। मतलब सबसे बड़ा शरीर सातवें नरक में वैक्रियक शरीर। उत्तर वैक्रियक में जघन्य अवगाहना अंगुल का असंख्यात्व भाग तथा उत्कृष्ट में सौधर्म इंद्र 1 लाख योजन प्रमाण चौड़ा जम्बू द्वीप के समान ऐरावत हाथी बनाता है। जम्बू द्वीप की साइज का हाथी बना देता है सौधर्म इंद्र। कैसे बनाता है? ये उसकी विक्रिया से बनाता है। विक्रिया दो प्रकार की है, पृथक और अपृथक। अपने शरीर से और दूसरे नवीन अपने शरीर से और दूसरे नवीन शरीरादि रूप पृथक रचना करना पृथक विक्रिया है, और अपने ही शरीर को सिंह, व्याघ्र, हंस, मोर इत्यादि अनेक विकार रूप करना अपृथक विक्रिया है। इन दोनों का ही जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। इनमें से भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, सौधर्म से लेकर अच्युत पर्यंत कल्पोत्पन्न देवों में दोनों ही प्रकार की विक्रिया है। इसके आगे कल्पातीत देवों में मात्र शुभ रूप अपृथक विक्रिया है, तथा नरक गति में मात्र अशुभ रूप ही अपृथक विक्रिया है। थोड़ा कठिन लगेगा चैप्टर,
लेकिन आपकी शंकाओं का समाधान हो जाएगा, ध्यान से सुनोगे आप तो। इतना विशेष है कि देव जब पृथक विक्रिया करते हैं तब मूल शरीर तो स्वर्ग में ही विद्यमान रहता है देवों का, और विक्रिया द्वारा अन्य नवीन शरीर बनाकर अन्य क्षेत्र में जाते हैं। इस स्थिति में मूल देह स्थित आत्मा के प्रदेश उत्तर शरीरों में भी व्याप्त रहते हैं। मतलब उनका वहां पे आत्मा के प्रदेश तो मूल शरीर में है ही, लेकिन जो दूसरे शरीर उन्होंने बनाए वहां पर भी वो उन शरीरों में भी वो आत्मा के प्रदेश व्याप्त हैं। बिना आत्मा के प्रदेश का वो शरीर नहीं होता। जैसे किसी देव ने अपने पृथक पृथक 1000 रूप बनाए तो भी सभी में उसके आत्म प्रदेश व्याप्त रहते हैं। अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण प्रदेश मूल शरीर में रहकर शेष उन सभी में व्याप्त हो जाते हैं। जरा से प्रदेश वहां पर मूल शरीर में रहते हैं और बाकी सब दूर अलग अलग व्याप्त हो जाते हैं। तंतुओं के समान इनमें परस्पर जोड़ बंध रहता है। आत्मा अखंड ही बना रहता है। आत्मा के असंख्यात प्रदेश कारमान शरीर सहित अन्य में व्याप्त होते हैं। इस प्रकार देव और नारकियों के शुभ अशुभ वैक्रियक शरीर होते हैं। तिर्यंच और मनुष्य गति में भी किसी किसी जीव के विक्रिया शक्ति होती है। तिर्यंच के भी, अभी तो अपन मनुष्य मानने में भी हमको ये लग रहा था, लेकिन तिर्यंच के भी विक्रिया हो जाती है। और किसको सुनोगे तो आप आश्चर्य करोगे। बादर अग्नि कायिक, बादर वायु कायिक, सेनी पर्याप्तक तिर्यंचों में कोई कोई मयूर आदि भी अपनी अपनी जाति प्रमाण अपृथक विक्रिया करते हैं। बोलो आप। अग्नि कायिक, बादर मतलब जो स्थूल अग्नि कायिक है, और वायु कायिक, और ये मयूर मतलब मोर वगैरह, ये भी विक्रिया कर सकते हैं। कर्म भूमिज मनुष्य, भोग भूमि तिर्यंच मनुष्य भी अपने औदारिक शरीर को विक्रिया रूप करते हैं। इनके अपृथक विक्रिया होती है। अपृथक विक्रिया का क्या अर्थ बताया था? मतलब एक ही बहुत सारे शरीर नहीं बना सकते, लेकिन अपृथक विक्रिया मतलब अपने ही शरीर को अलग अलग रूप से कर देना, ऐसा हो सकता है। भोग भूमिज मनुष्य और चक्रवर्ती पृथक विक्रिया भी करते हैं। ये आ गया इसमें, चक्रवर्ती पृथक विक्रिया भी कर सकते हैं, और भोग भूमि मनुष्य ये भी पृथक विक्रिया कर सकते हैं। चक्रवर्ती अपनी विक्रिया द्वारा अंतर्मूर्त में 95,999 स्त्रियों का भोग कर मूल शरीर में प्रवेश करता है। चक्रवर्ती के मूल शरीर संबंधी वीर्य की शक्ति को सहन करने के सामर्थ्य मात्र रानी रत्न पटरानी में ही है, अन्य में नहीं है। अतः इसका मूल शरीर सदा पटरानी के महल में ही रहता है। अन्य स्त्रियों के पास इसका उत्तर शरीर जाता है, जिससे इनके संतानोत्पत्ति होती है। चक्रवर्ती के ये पृथक विक्रिया वाले शरीर वास्तव में वैक्रियक शरीर नहीं है, 7 धातु आदि संपन्न औदारिक शरीर ही है। इस प्रकार मनुष्य गति में दोनों प्रकार की विक्रिया है। देवनारकियों के मूल वैक्रियक शरीर की जगन स्थिति अंतर्मूर्त कम 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मूर्त कम 33 सागर है। निर्वृत्ति पर्याप्तक अवस्था में वैक्रियक मिश्र शरीर होने के कारण भव स्थिति में से शरीर की स्थिति अंतर्मूर्त कम कही जाती है। उत्तर वैक्रियक शरीरों के उत्कृष्ट जगन्य दोनों प्रकार की स्थिति अंतर्मूर्त, ये मतलब फिर और विशेष है, इसमें बहुत सारा दिया हुआ। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जो विक्रिया है, वैक्रियक शरीर तो देव नारकियों के ही होगा, लेकिन औदारिक शरीर संबंधी जो विक्रिया है वह मुनिराज के भी हो सकती है, और मनुष्यों के भी, और तिर्यंचों के भी हो सकती है। अब इसमें होती है ये मत लगा लेना, हो सकती है, शब्दों पर विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो अपनी क्या बात चल रही थी? चार हो तो तेजस कारमान औदारिक और आहारक, अथवा तेजस कारमान औदारिक और वैक्रियक शरीर होते हैं। इसमें लब्धि वाले जीव के औदारिक के साथ जो वैक्रियक शरीर होना बतलाया है, वह शरीर औदारिक की जाति का है, देव के वैक्रियक शरीर के रजकणों की जाति का नहीं है, ठीक है। आहारक मतलब इसके औदारिक शरीर के साथ होगा तो ये विक्रिया रिद्धि वाला ये वैक्रियक शरीर होगा, क्योंकि देवों के तो खुद ही वैक्रियक शरीर है। तो औदारिक और वैक्रियक दोनों लिखा ना यहाँ पर, और जो चार दूसरे वाले लिखे हैं औदारिक और वैक्रियक शरीर होते हैं, तो औदारिक के साथ वैक्रियक शरीर है तो ये विक्रिया रिद्धि वाला, मतलब औदारिक से संबंधित ही शरीर है ये।
और ये वैक्रियक शरीर नहीं है जो देव और नारकियों के होता है, वो अलग है। हो गया ये सूत्र पूरा। अब अंतिम सूत्र है इसके संबंध में, कारमान शरीर की विशेषता। 44 नंबर का सूत्र है, निरुपभोग मनत्यम। अंत का कारमान शरीर उपभोग रहित तो होता है। निरुपभोग मंत्यम, थोड़ा इसका डिटेल ज्यादा है, 1-2 मिनट में जितना हो सकता है लेंगे। उपभोग, इंद्रियों द्वारा शब्दादिक के ग्रहण करना जानना, सो उपभोग है। विग्रह गति में जीव के भावेंद्रियां होती है, वहां जड़ इंद्रियों की रचना का अभाव है। उस स्थिति में शब्द, रूप, रस, गंध तथा स्पर्श का अनुभव नहीं होता, इसलिए कारवाण शरीर को निरुपभोग ही कहा है। अंत का कारमान शरीर उपभोग रहित होता है क्योंकि वह उपभोग नहीं करता। और उपभोग किसको कहते हैं? इन आंखों के द्वारा जो देखा उसका ग्रहण करना, कान के द्वारा जो सुना उसका ग्रहण करना, ये सब उपभोग है। तो यह कारमान शरीर में नहीं होता। विग्रह गति में जीव के भावेंद्रियां होती है और जड़ इंद्रियों का अभाव है। उस स्थिति में शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श का अनुभव नहीं होता, वहां पर नहीं होता। शब्द, औदारिक शरीर का ही काम है कि उनका अनुभव कर सके, तो ये कारमान शरीर का काम, कारमान शरीर उनका अनुभव नहीं करता है, इसलिए कारमान शरीर को निरुपभोग ही कहा। प्रश्न, तेजस शरीर भी निरुपभोग ही है, तथापि उसे यहाँ क्यों नहीं गिना है? तो तेजस शरीर तो किसी योग का भी कारण नहीं है, इसलिए निरुपभोग के प्रकरण में उसे स्थान नहीं है ना। कारमान शरीर तो योग का कारण है, और जो ये तेजस शरीर है वो किसी योग का, अपन ने पहले ही सूत्र में पढ़ा था ना, क्या था वो सूत्र? कारमान शरीर, वो काय, क्या है वो सूत्र? क्या है ना, वो तेजस्यात् ऐसा करके था वो सूत्र। ये तो ध्यान भी नहीं आ रहा है, किसी को ध्यान आ रहा है तो बोलिए। मंजू जी बोलिए। औदारिक वैक्रियक आहार तेजस कार्बराणि शरीराणि च। नहीं नहीं, ये नहीं। यही पहला सूत्र था ना दीदी, शरीर के बारे में। अरे उस विग्रह गतों में इसमें आया था ना, विग्रह गति वाले अच्छा, सब। विग्रह गति में। हम्म तेजस, वो ये है ना, 25वें नंबर का सूत्र निकालिए, विग्रहगतो कर्म योग। इसमें जो कर्म योग है, कर्मों के समूह को कारमान शरीर कहते हैं। आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को योग कहते हैं। इस परिस्पंदन के समय कारमान शरीर निमित्त रूप है, इसलिए उसे कर्म योग अथवा कारमान काय योग कहते हैं। और इसलिए विग्रह गति में भी नए कर्मों का आश्रय होता है। मिल गया सबको? पेज नंबर 219, कर्म योग। कर्मों के समूह को कारमान शरीर कहते हैं, तो सबको पता है। आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को योग कहते हैं। इस परिस्पंदन के समय कारमान शरीर निमित्त रूप है, इसलिए उसे कर्म योग अथवा कारमान काय योग कहते हैं, है ना। ये जो परिस्पंदन हुआ आत्म प्रदेशों का, उस समय कारमान शरीर निमित्त रूप रहता है। ये जो द्रव्य कर्म है ना, ज्ञानावरणादिक, ये कारमान शरीर है, और ये इसके निमित्त से योग होता है। ये यहां पर स्पष्ट कर दिया था। तो इसी बात को यहां पर ये बता रहे हैं कि कारमान शरीर तो योग में निमित्त है, लेकिन तेजस शरीर तो योग में निमित्त नहीं है, इसलिए उसे निरुपभोग की बात नहीं कही वहां पर। विग्रह गति में कारमान शरीर कारमान योग का कारण है। अच्छा, इसमें अब इसी में आ गया, देखो सूत्र 25, इसी में आ गया, अपन पहले ही देख रहे थे, इसमें भी वही आया है। विग्रह गति में कारमान शरीर कारमन योग का कारण है,
इसलिए वह उपभोग के योग्य है या नहीं, यह प्रश्न उठ सकता है। उसका निराकरण करने के लिए यह सूत्र कहा है। क्योंकि वो तो कार्बन शरीर से काय योग होगा, निमित्त से, कार्बन शरीर के निमित्त से काय योग होगा। कठिन पड़ रहा है क्या सबको? नंदिता जी समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा कार्बन शरीर से काय हाँ, थोड़ा आ रहा है समझ में? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बट अभी वहाँ पे मेरी क्लासेस में हुई 15 दिन से ना। अच्छा अच्छा, हाँ, कंटिन्यूटी नहीं रहती है तो हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं कर पाई। हाँ हाँ। वैसे अभी तो 8-10 दिन से क्लास लगी भी। हाँ, मेरी उससे भी पहले तो। हाँ ठीक है, तो आप उसको ट्राई कीजिएगा यूट्यूब पर सुनने के लिए, क्योंकि सारी डल चुकी है क्लासेस यूट्यूब पर, तो उससे आपको हेल्प होगी थोड़ी। चलिए, थोड़ा है भी प्रकरण, थोड़ा सा तो कठिन है ही है। तेजस शरीर और कार्बन शरीर की बातें जितना समझ में आ जाए उतना आप समझ लीजिए। बस मुख्य बात यह है कि तेजस शरीर और कार्बन शरीर जीव के साथ अनादि से हैं, दोनों ही शरीर, तेजस शरीर भी और कार्बन शरीर। कार्बन शरीर किसे कहते हैं? जो ज्ञानावर्णाधिक 8 कर्म हैं उनसे बना हुआ कार्बन शरीर है। और वो कब से है जीव के साथ? कितने साल से है? कितने भाव से है? अनादि से है। ये बात क्लियर मन में बिठा कर रखो। उसके बाद हमने देखा कि एक के साथ एक जीव के साथ एक साथ कितने शरीर रह सकते हैं, तो वो भी हमने देख लिया कि कम से कम यदि होंगे तो 2 होंगे तेजस और कार्बन, और अधिक से अधिक होंगे तो 4 होंगे। पर 3 भी हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं 3? औदारिक, तेजस और कार्बन, ये 3 हो सकते हैं। या फिर वैक्रियक, तेजस और कार्बन, ये 3 भी हो सकते हैं। और 4 होंगे तो कौन से होंगे? हाँ शीला आंटी। आहारक शरीर, अब बोलिए। औदारिक और तेजस और कार्बन, आहारक, आहारक शरीर, हाँ, औदारिक, आहारक, तेजस और कार्बन, और या फिर कर्म, या वैक्रियक। औदारिक तेजस कार्बन या वैक्रिक तेजस कार्बन। हाँ 3 होंगे तो वैक्रिक तेजस कार्बन, औदारिक तेजस कार्बन। और तेजस, कार्बन, औदारिक और वैक्रियक भी, ये भी लिखे हैं इसमें, तो उसमें विक्रिया लब्धि वाले की बात है, इतना समझना है ना, वैक्रियक शरीर की बात नहीं है। अब इसके बाद निरुपभोग मन्यतम में अंत का जो कार्बन शरीर है उसका उपभोग नहीं होता, मतलब वह इंद्रादिक इंद्रियों के द्वारा जो शब्दादिक का ग्रहण है वह नहीं कर सकता कार्बन शरीर। अब इसमें तो तेजस शरीर भी नहीं कर सकता, तो फिर कार्बन का ही क्यों लिखा? क्योंकि कार्बन शरीर से योग तो होता है, तो इसलिए किसी को ऐसा भ्रम हो सकता है कि योग हो सकता है जब कार्बन शरीर से, तो वह फिर शब्द को ग्रहण कर सकता है, आंखों ने जो देखा उसके भी जान सकता है, तो ऐसा नहीं है। वह केवल उपभोग उसके नहीं होगा, योग तो होता है उसके लेकिन उपभोग नहीं होगा। जीव की तेजस शरीर के उपभोग के योग्य है या नहीं है, चलो ये हो गया। जीव की अपनी पात्र, मतलब क्योंकि वह तो निरुपभोग ही है इसलिए उसे यहाँ नहीं लिया। तेजस शरीर तो निरुपभोग ही है, वह इंद्रियों से ग्रहण कर नहीं सकता तेजस शरीर, क्योंकि उसके निमित्त से तो योग भी नहीं हो रहा है। लेकिन कार्बन शरीर के निमित्त से तो योग हो रहा है, लेकिन फिर भी वह इंद्रियों के निमित्त से ग्रहण नहीं कर सकता। ये बात यहाँ पर क्लियर की है। जीव की अपनी पात्रता योग्यता के अनुसार, समय हो गया हमारा, अब ये चौथे पॉइंट से कर लेंगे अपन, है ना। अब आज सूत्र सुनने का समय नहीं मिला, पर सबको याद करना है। अब तो हमारे शरीर के संबंधी सूत्र भी पूरे हो गए हैं, तो वो भी सबको याद करके लाना है, ये होमवर्क भी है आपका। दीदी ये इसमें लिखा था ना, विग्रह करती में जीव के भावेंद्रियां होती हैं, वहाँ जड़ इंद्रियों की रचना का अभाव है, इसलिए उस स्थिति में शब्द रूप रस गंध या स्पर्श का अनुभव नहीं होता। जो हाँ आप अभी बता रहे थे, तो ये वही है उसी का, इसलिए कार्बन शरीर को निरुपभोग कहा गया है, क्योंकि वहाँ भावेंद्रियां होती हैं और वो द्रव्येंद्रिय नहीं होती है। तो प्रश्न क्या है? नहीं, मैं आपको बता रही कि अपन ऊपर में ये पढ़ लिया, आप इसी को समझा रही है ना अभी, ये हाँ यही हाँ, समझा रही थी ना।
हाँ ठीक है, चलिए जो अभी समय हो गया है हमारा, जिनवाणी स्तुति ले लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डूब। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, आचार्य उमा स्वामी की जय हो। जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।